इसमें से एक न्यूमेरिकल 100% आता है। ठीक है, चैप्टर का नाम है रासायनिक बल गतिक और केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी अभिक्रिया के वेग अभिक्रिया की क्रियाविधि तथा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिक या केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी अभिक्रिया के वेग, यानी कि अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या होगा, अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है वो, तथा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिक कहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर 4 मार्क का है, यानी कि इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। अब नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? ठीक है, यानी कि कोई भी अभिक्रिया होगी, यानी कि ये अभिक्रिया हो रही है और यहाँ पे और क्या है, अभिकारक है, यानी कि रिएक्टेंट है, और P हमारे पास में है उत्पाद, यानी कि अभिकारक से उत्पाद बनता है। ठीक है, तो परिभाषा की बात करें, इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी तथा उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यानी कि एकांक समय में या इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में कितनी कमी होती है तथा उत्पाद की सांद्रता में कितनी वृद्धि होती है, उसे हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। या ये भी कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया का, यानी कि किसी अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा समय के अनुपात को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यानी कि हमारे पास में अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन की दर है तथा जो परिवर्तन में लगा समय है, इन दोनों के अनुपात को अभिक्रिया का वेग कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभिक्रिया के वेग को हम स्मॉल r के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल r बराबर डेल c अपॉन डेल t। ठीक है, इसको हम प्लस और माइनस ले सकते हैं। अब देखो यहां पे डेल सी का क्या मतलब है, यानी कि डेल सी के साथ में प्लस और माइनस है। अब देखो जो पॉजिटिव चिन्ह है, इस पॉजिटिव चिन्ह का मतलब होता है उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि को प्लस से रिप्रेजेंट करता है, और जो माइनस चिन्ह है वो अभिकारक की सांद्रता में हुई कमी को प्रदर्शित करता है। यानी कि हमारे पास में फॉर्मूला है R बराबर प्लस माइनस डेल C अपॉन डेल T। डेल C का मतलब ये है अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, यानी अभिकारक व उत्पाद की
सांद्रता में क्या परिवर्तन होता है, तथा डेल टी का मतलब है परिवर्तन में लगा समय। अब देखो प्रश्न, जो सांद्रता है, सांद्रता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर, यानी सांद्रता को हम मोल प्रति लीटर के द्वारा व्यक्त करते हैं, तथा परिवर्तन में लगे समय को हम सेकंड में लें तो अभिक्रिया के वेग की इकाई, अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होगी, मोल इंटू लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये होगी अभिक्रिया के वेग की इकाई। यानी कि इकाई समय में या एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में हुई कमी तथा उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। या हम कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगे समय के अनुपात को अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। अभिक्रिया के वेग की इकाई को हम मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स के रूप में व्यक्त करते हैं। अब देखो, अभिक्रिया के वेग के आधार पर, यानी वेग के आधार पर अभिक्रिया तीन प्रकार की हो सकती है। पहला है फास्ट रिएक्शन, यानी कि तीव्र वेग वाली अभिक्रिया, तीव्र वेग वाली अभिक्रिया। दूसरा है मध्यम वेग वाली अभिक्रिया, और तीसरी है मंद वेग वाली अभिक्रिया। यानी कि अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रियाएं तीन प्रकार की हो सकती हैं: तीव्र वेग वाली अभिक्रिया, मध्यम वेग वाली और मंद वेग वाली अभिक्रिया। सबसे पहले है तीव्र वेग वाली अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि इस प्रकार की अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रियाएं, आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो अपने जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से आयनों को प्रदर्शित करने के कारण बहुत ही तीव्र वेग से संपन्न होती हैं। इन अभिक्रियाओं का वेग बहुत तीव्र होता है, यानी कि यह अभिक्रियाएं 10 की पावर माइनस के 6 से 10 की पावर माइनस के 12 के मध्य, यानी कि इन अभिक्रियाओं का वेग 10 की पावर माइनस के 6 से 10 की पावर माइनस के 12 सेकंड के मध्य हो सकती है। इन अभिक्रियाओं की हम बात करें, यानी कि जैसे हमारे पास में AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है, ये एक आयनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का वेग बहुत ही तीव्र है और प्रोडक्ट बनेगा AgCl NaNO3, या हम कहते हैं परवल अम्ल या उदासीनीकरण अभिक्रिया HCl प्लस NaOH और प्रोडक्ट बनेगा NaCl प्लस H2। ये दोनों ही अभिक्रियाएं तीव्र वेग से संपन्न होती हैं, जिनका वेग 10 की पावर माइनस के 6 से 10 की पावर माइनस के 12 सेकंड के मध्य होता है। यानी कि अभिक्रियाओं का वेग बहुत ही तीव्र होता है और इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो आयनिक अभिक्रियाएं हैं वो प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये दो एग्जांपल किसके हैं, तीव्र वेग वाली अभिक्रियाओं के हैं। नेक्स्ट है मध्यम वेग वाली अभिक्रियाएं, यानी कि जिन अभिक्रियाओं का वेग मध्यम गति का होता है, ना तो बहुत अधिक तीव्र गति से संपन्न होती है, न ही बहुत ही मंद गति से संपन्न होती है।
इसको जल के साथ में क्रिया करवाते हैं तो हमारे पास में ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है, जिन दोनों का अणु सूत्र समान होता है। दोनों में जो अंतर है, यहाँ पे एल्डिहाइड समूह होता है और यहाँ पे कीटो समूह होता है, जिसको हम 14वें चैप्टर कार्बोहाइड्रेट में डिटेल से इनकी संरचना का अध्ययन करेंगे। ये हमारे पास में है मध्यम वेग वाली अभिक्रिया, यानी कि शर्करा का जल अपघटन। ठीक है, नेक्स्ट है मंद वेग वाली अभिक्रियाएं, यानी कि इन अभिक्रियाओं का वेग बहुत ही मंद होता है, यानी कि अभिक्रियाएं बहुत ही धीमी गति से संपन्न होती हैं। जैसे H2 और O2 के संयोग से जल का निर्माण एक बहुत ही मंद अभिक्रिया है। इसके अलावा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था लोहे पे जंग लगना भी एक मंद वेग वाली अभिक्रिया है, यानी कि लोहे पे जंग लगने वाली जो अभिक्रिया है वो बहुत ही धीमे वेग से संपन्न होती है। यानी कि अभिक्रियाओं के वेग के आधार पर अभिक्रियाएं तीन प्रकार की हो सकती हैं, तीनों वेग, मध्यम वेग वाली और मंद वेग वाली अभिक्रियाएं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि अभिक्रिया का जो वेग है वो तीन प्रकार से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रारंभिक वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। उनको हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। प्रारंभिक वेग जिसको हम यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी कि प्रारंभिक वेग का मतलब होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया का t बराबर 0 समय पर किसी अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है, जिसको हम यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। r बराबर प्लस माइनस डेल c अपॉन डेल t। ठीक है, अगर हम बात करें अभिकारक यानी कि यहाँ पे उत्पाद यानी अभिकारक का हम वेग की बात करें, अभिकारक का वेग बराबर, तो यहाँ पे हम लेंगे माइनस r अपॉन माइनस r, यानी इसको माइनस r ले लेंगे या डेल r ले लेंगे, माइनस डेल r अपॉन डेल t। अब देखो r का मतलब हो सकता है, डेल r का मतलब r2 माइनस r1 और डेल t का मतलब t2 माइनस t1। तो अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग माइनस r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1। अब कोष्ठक से पहले माइनस का चिन्ह है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं r बराबर, अभी r2 माइनस का हो जाएगा, r1 प्लस का हो जाएगा, तो r1 माइनस r2 अपॉन t2 माइनस t1। ये किसी अभिकारक के लिए प्रारंभिक वेग समीकरण हो जाएगा। अगर हम उत्पाद की बात करें, उत्पाद का वेग बराबर प्लस डेल p अपॉन डेल t। ठीक है, डेल p का मतलब होगा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, यानी कि p2 माइनस p1 और डेल t बराबर t2 माइनस t1। तो उत्पाद का वेग बराबर p2 माइनस p1 बटा t2 माइनस t1 हो जाएगा। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता में हुई कमी को हम
की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और अभिक्रिया का वेग शून्य नहीं होता है, यानी कि अभिक्रिया का वेग शून्य नहीं होगा, वो वेग से रहेगा, ठीक है। और नहीं इस अभिक्रिया का वेग स्थिर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है उत्पाद के लिए इसका वेग समय के साथ सांद्रता बढ़ती है, लेकिन अंत में इसका वेग भी क्या हो जाता है, उपेक्षणीय हो जाता है, ठीक है। ग्राफ थर्ड उत्पाद व अभिकारक दोनों की सांद्रता को व्यक्त करता है, अर्थात उत्पाद व अभिकारक दोनों की साम्य अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ को व्यक्त किया गया है, ठीक है। यानी कि किसी अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग को हम u के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी कि किसी अभिक्रिया में t बराबर 0 समय में किसी अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है, यानी कि किसी अभिक्रिया के लिए t बराबर 0 होगा, उसे हम कहेंगे प्रारंभिक वेग, ठीक है। दूसरा है औसत वेग, एवरेज रेट, जिसको हम r एवरेज के द्वारा या v बार के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वो कहलाता है औसत वेग। दूसरा है औसत वेग, जिसको हम आर एवरेज या वी भार के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी कि एकांक समय में या इकाई समय में अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में हुआ कुल परिवर्तन औसत वेग कहलाता है। यानी कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में हुआ कुल परिवर्तन औसत वेग कहलाता है, जिसे हम आर एवरेज के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। यानी कि प्रारंभ वेग में t बराबर 0 समय पर, वहां पे समय क्या रहेगा, t बराबर 0 समय में, t1 का मान 0 ले लेगा, t2 का मान वहां पे ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे यानी कि t का मान यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है। r एवरेज बराबर प्लस माइनस डेल से अपॉन डेल टी। हम कहें अभिकारक के लिए औसत वेग, अभिकारक के लिए औसत वेग माइनस डेल आर अपॉन डेल टी, ठीक है। और डेल आर का मतलब रिएक्टेंट यानी अभिकारक, और डेल आर को लिखेंगे R2 माइनस R1, और डेल टी का मतलब है T2 माइनस T1, ठीक है। तो R एवरेज बराबर माइनस R2 माइनस R1 बटा T2 माइनस T1, ठीक है। तो R एवरेज बराबर R1 माइनस R2 बटे T2 माइनस T1। और जो हमारे पास में ग्राफ फर्स्ट है, इस ग्राफ फर्स्ट में देखो, यानी कि अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। यानी कि प्रारंभ में सांद्रता C1 है, ठीक है, जो कि T1 समय पे है, ठीक है। T2 समय में उसकी सांद्रता में कमी होती है, और उसको भी हम C2 के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि C2 माइनस C1 पर डेल C की बात करें तो डेल C का मतलब ये है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह ले लें, डेल C का मतलब है अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अभिकारक के लिए हमने R वर्ड लिया है, यानी रिएक्टेंट अभिकारक R2 माइनस R1 बटे T2 माइनस T1, ठीक है। जो ग्राफ फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिंदु A से बिंदु B की ओर जाएंगे, तो हमारे पास में क्या होगा, यानी कि अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है, यहाँ पे कमी होती है।
यानी कि इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है, इसलिए हमने माइनस डेल आर जी यहाँ पे लेते हैं। दूसरे ग्राफ में देखो, समय t पर a से b बिंदु जाने पर अभिकारक की यानी कि उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, यानी कि यहां हम लिखें उत्पाद के लिए औसत वेग बराबर r एवरेज या v भार बराबर प्लस डेल p अपॉन डेल t, और यहाँ पे जो डेल p है उसको हम व्यक्त कर सकते हैं t2 माइनस t1 और डेल t है वो t2 माइनस t1। तो r एवरेज बराबर t2 माइनस t1 बटे t2 माइनस t1। ठीक है, यानी कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में कुल परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं, जिसे हम r एवरेज के द्वारा व्यक्त करते हैं, v भार के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ अभिकारक के लिए औसत वेग ले सकते हैं और फिर उत्पाद के लिए औसत वेग ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो समय है वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, यानी कि t1 का मान यहाँ पे जीरो नहीं होगा, लेकिन प्रारंभिक वेग में t का मान क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि प्रारंभिक वेग का मान t1 का मान क्या ले लेंगे, शून्य ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग जिसको हम RINS यानी इंटेनियस यानी तात्क्षणिक वेग को हम RINS के द्वारा, तात्क्षणिक वेग को हम INS का होता है इंटेनियस यानी तात्क्षणिक। यानी कि इसकी हम परिभाषा की बात करें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में सूक्ष्म समय अंतराल या किसी विशिष्ट क्षण पर किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में सूक्ष्म परिवर्तन को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। यानी कि किसी विशिष्ट क्षण पर किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ सूक्ष्म परिवर्तन तात्क्षणिक वेग कहलाता है, जिसे r इंटेनियस के द्वारा व्यक्त किया जाता है, अर्थात सूक्ष्म सांद्रता में परिवर्तन बटे सूक्ष्म समय अंतराल, जिसको हम v इंटेनियस या r इंटेनियस के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बराबर प्लस माइनस डेल c अपॉन डेल t, और जो लिमिट है वो डेल t से शून्य। यानी कि यहाँ पे dt का मतलब है सूक्ष्म समय अंतराल और dc का मतलब है यानी कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में सूक्ष्म परिवर्तन। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे तीन प्रकार के